पिछला वीडियो देखे थे? पिछला वीडियो आप देखे थे? कहा जाता है गम से हैरान, दिल से परेशान, हम हैं इंसान, हम हैं इंसान। हम मेरी चाहतें, मेरी उल्फतें और मेरी उम्मीदों को साथ आप जो है लेके चलते हैं आपके प्यारे विपुल सर। बहुत दूर जाना हो तो दूर की सोचना होगी, है ना? दूर जब सोचेंगे तो हम तभी दूर जा पाएंगे। और आप सोचेंगे यूं ही हम सोए रहें तो सोओगे तो खो जाओगे बेटा, इसलिए जगो कुछ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। यहीं पे मैंने पिछला वीडियो छोड़ा था, आपको याद होगा। जस्ट इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला है, इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला है यहीं पे मैंने छोड़ा था। याद है आपको? क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, हजार बार बोलता हूं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। डर के कभी नौका समझते हैं, नौका पार नहीं होती। और तकदीर अगर बुलंद हो तो तस्वीर हम यूं ही देखा करते हैं, हंसकर मुस्कुराकर हम गम को गले से लगा लेते हैं। मिलते हैं आपके प्यारे विपुल सर आ चुके हैं। यहाँ आप देख लीजिए छठा। तो यहाँ आपको मैंने छोड़ा था पहला, मतलब इससे पहले वाला वीडियो में। और वीडियो देखे, सब्सक्राइब किए, कमेंट करिए। मेरे वीडियो जैसे आप देखिए कमेंट जरूर कीजिए, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। आप अगर कमेंट कुछ लिखते भी हैं तो मैं उस कमेंट को देखता हूँ, आपको जवाब देता हूँ, ताकि आपका और हमारा संबंध और अच्छा हो सके। चलिए, तो यहां तक हम लोग 6 तक देख चुके हैं। आपके पास यहां तक हो चुका है। दी आर्टिस्ट किसने लिखा है? शिगानोया ने। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। भारत इज माय होम किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जो है, अभी आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है ना? डॉक्टर ये मार्टिन लूथर किंग ने। भारत इज माय होम किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। यानी यहां तक हम लोग पहुंच गए। चलिए 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 चलिए, आज के लिए मैं यहीं से प्रारंभ करता हूं और आपके साथ जुड़ने का प्रयास करता हूं। चलिए, तो यहां पे हम लोग देखते हैं बेटा कि 7वां क्या है? 7 नंबर। तो 7वां जो है वो आपको क्या है? तो उल्टा पुल्टा मैंने पहले बोला था, उल्टा पुल्टा होगा, घबराना नहीं है। ये 7वां जो है आपको लिखना है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ। ये ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या है? पिंच मतलब क्या होता है? चुट्टी भी होता है, चुटकी भी होता है। ऐसे ऐसे खैनी लगाता है ना लोग, ये चुटकी हुआ, चुट्टी हुआ। ठीक है, तो पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या हुआ? स्नफ मीन्स होता है जो खैनी का गर्दा जो उड़ता है, जिसको हम लोग सूंघनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूंघनी। लोग जब मतलब सूंघ ले तो क्या होता है? आछी हो जाता है, मतलब छींकनी आ जाता है। छींकना का क्या अंग्रेजी होता है? स्नीज। क्या होता है? स्नीज। इसको ध्यान रखना है। ओके, तो आइए बात करते हैं एक चुटकी खैनी का गर्दा यानी शोंगनी। ओके, तो ये किसने लिखा है भाई? ये लिखा है मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर ने। देखिए, आप बात को समझिए, ये किसने लिखा है? मनोहर मालगोनकर ने। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे इस वीडियो को और भी आगे आपको जो इंटरेस्टिंग नजर आएगा, याद करते चले जाएंगे, तब आपको दिमाग में आएगा कि नहीं, मेरे लिए जो जरूरी है वो विपुल सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 8वां मैं दिखता हूं आपको। 8वां क्या है? 8वां क्या है? तो 8वां आपको मैं ले लेता हूं, वह है आपका दी अर्थ। दी अर्थ। दी अर्थ किसने लिखा है भाई? H.E. बेट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? H.E. बेट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? दी अर्थ किसने लिखा है? H.E. बेट्स ने लिखा है। तो ये आपका जो है, और सबका पूरा नाम भी पूछ देता है, कभी कभी पूछ देगा व्हाट इज द फुल नेम ऑफ H.E. बेट्स। तो वहां मैं बताऊंगा, है ना, क्या इसका पूरा नाम है। ये भी मैं बताऊंगा, हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। ये कब? जब पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे से तब। अभी आप जानो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये पूछता है। ये आपका 8 तक हम पहुंच गए। चलिए चलिए 9वां में देखते हैं। 9वां क्या है भाई? 9वां क्या है? अब 9वां में आप तुरंत चले जाइए कहां? ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल। ये किसने लिखा है? एंटोन चेखव। देखिए, नाम जो है वह आपको स्पेलिंग वगैरह हो सकता है, कुछ बुक में कुछ लिखता है, गूगल कुछ लिखता है, तो आप चिंता मत कीजिएगा। ये है एंटोन चेखव ने लिखा है ए मैरिज प्रपोजल। 9 तक हम लोग पहुंच गए। 9 तक में आपको अगर याद हो जाता है तो आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, आपका रिजल्ट कभी खराब नहीं होगा। आपको 5 में 5 मार्क्स का कहानी यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जब कविता और कवि में घुसेंगे वो भी 5 नंबर आपको दे देगा। ओके, तो चलिए 9 तक हम लोग पहुंच गए। अब हमारे पास 10वां आ रहा है।
और 10वां क्या है, 10वां आपका चैप्टर क्या है, आप लोग को याद है? आप लोग खुद सोच कर देखिए कि 10वां क्या है। देखिए होता क्या है कि आपको याद नहीं होता है, हम पढ़ाते पढ़ाते याद कर लेते हैं, आप पढ़ते तो याद नहीं करते, तो मेहनत कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हो गया क्या, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू है ना ट्रेवलर्स आइज, आइज ये आपका चैप्टर है। इसको किसने लिखा है? पर्ल एस बक। अब कोई पूछ देगा इसका पूरा क्या नाम है, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। अब आप देख सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं ये 10 तक हम लोग पहुंच गए। एक 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 आप सोच लो कि एक कौन सा छूट रहा है, याद आया कुछ? यानी अगर हम बोलते हैं कौन कौन सब हो गया, एक बार देख लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हो गया, महात्मा गांधी हो गया, एक बार देख लीजिए, सबको कर देते हैं क्लियर। और लास्ट में 11वां भी बता दूंगा, बहुत अच्छे ढंग से सीख लीजिएगा। ये हो गया आपको है ना आई हैव ए ड्रीम, उल्टा पुल्टा जहां तहां से आएगा। आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा है ना? डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है। डोरोथी एल सेयर्स शॉर्ट में आप देखो, इसको पहले पूरा अच्छे से बताया गया है, अभी हम शॉर्ट टर्म में आपको बता रहे हैं, सीखने के लिए, समझाने के लिए। ओके, अब देखिए तीसरा हो गया। उसके बाद चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है? चाइल्ड इज बॉर्न लिखा है जी यानी जर्मन ब्रेड ने लिखा है। ओके, ये आप देखिए 4 हो गया। आपको दी आर्टिस्ट किसने लिखा है? दी आर्टिस्ट लिखा है सिगा नोया ने। किसने लिखा है? सिगा नोया ने। ओके, शॉर्ट टर्म आप समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 तक पहुंच गए। ये देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, एकदम आसान क्लियर हो चुका है। और इस हिसाब से आप देख रहे हो कि आप यहां तक पहुंच गए। तो दी आर्टिस्ट किसने लिखा है? सिगा नोया। इंडियन सिविलाइजेशन किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। आपको आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है? मनोहर मालवणकर ने। हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा है? डोरोथी एल सेयर्स ने। देखो एकदम फटाफट याद कर लो। उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है? जी यानी जर्मन ग्रे ने लिखा है। तो इस हिसाब से अब आपके पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 5 तक हो गया। अब देखिए इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज किसने लिखा है? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज किसने लिखा है? पर्ल एस बक। अभी जस्ट मैंने बोला है पर्ल एस बक ने लिखा है, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। इसको शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आप अभी हो चुका है इतना, इसीलिए हम शॉर्ट में खींचते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए 6 हो गया आपके पास, और इसमें 5 होना चाहिए। तो 5 में क्या हुआ? दी आर्टिस्ट हो गया था। दी अर्थ किसने लिखा है? आप खुद बोलिए, दी अर्थ किसने लिखा है? एच.ई. बेट्स ने लिखा है। एच.ई. बेट्स ने लिखा है, मेरी बात समझ रहे हैं? एच.ई. बेट्स ने लिखा है दी अर्थ। तो ये देखिए कितना पहुंच गए, 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गए। उसके बाद आपको है ना कौन सा छूट रहा है? भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किसने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। देख लीजिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद देखिए ए मैरिज प्रपोजल अभी जस्ट हुआ था। ए मैरिज प्रपोजल किसने लिखा है? तो एंटोन चेकोव ने लिखा है। एंटोन चेकोव ने। ओके, तो ये आप देखो कितना हो गया, फिर से चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अच्छा, अब आपको बचा कौन सा भाई? तो बचा है आपको 10 नंबर। 10 नंबर आपका कौन सा था? तो आपको याद होगा है ना। यहां तक में आपको कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। ए पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है? तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो है मनोहर मालवणकर ने लिखा है। मनोहर मालवणकर। 10 हो गया। बचा कौन? ये आप सोचकर अगले वीडियो में हम आपके साथ जुड़ेंगे। और यहां तक आप रखते हैं, आपको कुछ होमवर्क दे दिए। 1 नंबर कौन सा बचा? अब आप सोच कर देखो आपको लगा विपुल सर भूल गए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्त, मैं बार बार समझाता हूं। वहां पे आपको मैं छोड़ूंगा जहां से आपका वीडियो, और आगे मेहनत करेंगे तो आप सीखेंगे, समझेंगे और आसान लगने लगेगा। आप बताओ यहां तक में कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं ना। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं। लास्ट क्या है? तो लास्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। यही छोड़ा था मैंने जान के, ताकि आपको याद हो जाए। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये किसने लिखा है भाई?
ये आपको 11 हो गया। 11 कहानी, 11 लेखक का नाम अभी जस्ट विपुल सर ने आपको बताया। और कैसा लगा अब तक का वीडियो ये बताइए। 5 नंबर आपको दे देगा। अब ये देखो किसने लिखा है, बर्ट्रैंड रसल पता नहीं क्या क्या लोग बोल देता है, ऐसे रसल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आप बताओ 11 कहानी 11 लेखक का नाम हुआ कि नहीं। कैसा लगा अब तक का सफर। सब्सक्राइब किया, वीडियो को आपने लाइक किया और कमेंट किया, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको राम राम।